Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year students. How are you? Hope you all are fine and enjoying your online classes. We are studying chapter number 9 element of C. In last class we learned about the different data types. कि किसी वेरिएबल की जो डेटा टाइप होती है वो सी लैंग्वेज में कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास, जिसमें हमने डिफरेंट डेटा टाइप स्टडी की। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स which are used to perform certain operation on data। ठीक है, without operators we cannot perform any type of operation। ऑपरेटर्स के बगैर हमारे पास हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिंबल्स ही नहीं होंगे। जब हमारे पास सिंबल्स नहीं होंगे तो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर। व्हाट आर ऑपरेटर्स? highlighted operators are the symbol which are used to perform certain operation on data। अब हमारे पास सी में बहुत ज़्यादा हमारे पास कंपेटिबिलिटी होती है कि हम बहुत सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। बट इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। हम यही ऑपरेटर्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं विच आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, और जो क्या परफॉर्म करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? ऑन डाटा। ओके गर्ल्स, नाउ हियर वी हैव अ फर्स्ट category of the operator, that is the arithmetic operator। arithmetic operator are those operator which perform arithmetic operation। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन। और अर्थमेटिक ऑपरेशन हमेशा किस पे अप्लाई होता है? ऑलवेज अप्लाई ऑन नंबर्स। नंबर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब हमारे पास सी लैंग्वेज में ये लिस्ट आपके पास प्रोवाइड है। देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये हमारे पास एडिशन का सिंबल है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, यानी कि इसमें अपर लेवल, लोअर केस और अपर केस में जो आपके पास होता है उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ होती हैं। तो मेक श्योर कि जब आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इजी कि आप उसमें लोअर केस में आप उसको चूज़ करो, यानी कि स्मॉल लेटर में आप राइट करो। तो जब हम एडिशन राइट करेंगे तो सिंबल आपके पास ये है, अल्जेब्रिक फॉर्म में a+b, और सी लैंग्वेज में भी a+b। सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया आपके पास। मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे तो हम क्रॉस ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, बट हम कंप्यूटर में जब टाइप करेंगे तो मल्टीप्लाई की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? हम स्टेरिक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ डिवीजन। ठीक है, ये बैकस्लैश का साइन है और ये हमारे पास a/b। अब थोड़ा सा मॉड्यूल को देख लेते हैं। मॉड्यूल्स क्या होता है? मॉड्यूल्स बेसिकली आपका रिमाइंडर होता है। जैसे आपके पास है a mod b, तो हम क्या करेंगे? a का b के साथ मॉड मालूम कर लेंगे, यानी कि हम a को b से डिवाइड कर लेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं राइट करती हूँ 2 mod 4 mod 2 कर लेते हैं। ठीक है, या हम आप लोग कर लेते हैं, इस तरह कर लें आप कि इसका हम इजी लिखते हैं कि 3 mod 2। तो अब हम इसका मॉड कैसे मालूम करेंगे? 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो 3 mod 2 का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ 1। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड्यूल बेसिकली इज़ अ रिमाइंडर, और जब हमें रिमाइंडर मालूम करना होगा तो हम कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे? मॉड्यूल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लर्न करना है। ठीक है, और इसके सिंबल्स भी याद करने हैं और इनके ऑपरेटर्स नेम से याद करने हैं। ये आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। ठीक है, दो वैल्यूज़ होंगी, उनको हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर में जब हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारा कोई ना कोई वैल्यू आएगी हमारे पास, जबकि हम जब रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास हमेशा जो ऑपरेशन आएगा वो आएगा ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगी। अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू, यानी कि अगर 1 आएगा तो रिलेशनशिप क्या होगा? ट्रू होगा, और अगर 0 आएगा तो रिलेशनशिप क्या होगा? फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। नॉन ज़ीरो, देखिए कंप्यूटर में हमेशा ट्रू एंड फॉल्स भी होगा ना, वो 0 एंड 1 की फॉर्मेट में ही हमें देगा। तो जब भी हमारे पास 1 आएगा, 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ये हमारे पास नॉर्मल सिंबल्स जो आपके पास यूज़ होते हैं कंप्यूटर में
उस ऑपरेशन के लिए इक्वल टू का सिंबल आपके पास डबल इक्वल टू। अब ये डबल इक्वल टू में क्या होता है, जब हम वैल्यू को क्या करवाते हो, इक्वल कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं ए इक्वल टू बी। इट्स मीन कि हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं कि जो ए की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। ठीक है, सिंगल इक्वल का अभी हम लेक्चर आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ डबल इक्वल का पद समझ लीजिए कि डबल इक्वल्स मीन्स कि जब हम कंपेयर करवा रहे होंगे कि ए हमेशा इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू बी, यानी कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो बी के वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। देन लेस देन, थर्ड वन इज़ ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। अब देख लें लेस देन इक्वल टू को हम किस तरह लिखेंगे हम लोग, ठीक है, पहले लेस देन का साइन एंड देन इक्वल, ग्रेटर देन ग्रेटर का साइन देन इक्वल, और नॉट इक्वल टू अपोस्ट्रोफी एंड देन बी इक्वल, यानी कि ये आपके पास कंडीशन बनेगी नॉट इक्वल की। ठीक हो गया, दैट इज़ कंपेरिजन, ये इक्वल टू का है और ये आपके पास नॉट इक्वल टू का है। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर बुक में मार्क कर लें और इसको भी आपने लर्न करना है। ठीक है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लर्निंग करनी है और ये आपके पास टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों ने 9th में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में भी आपको थोड़ा सा इसका बारे में हिंट मिला था। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विच कंबाइन टू और मोर रिलेशनल ऑपरेटर टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशन। अभी हम कंपाउंड एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल से हमारा टॉपिक है, उसको हमने डिटेल से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में। अभी आप लोग ये समझ लें कि हमें जब भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को हमें कंबाइन करना होता है, जब हम कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट एक्सप्रेशन बन जाती है। उस एक्सप्रेशन को हम कंबाइन करने के लिए जिन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, दीज ऑपरेटर्स आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है गर्ल्स, दोबारा आई एम रिपीटिंग कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? जब हमारा टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो कौन से ऑपरेटर्स कहलाते हैं? हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से होते हैं? एंड, और, एंड, नॉट। अब आपने इसके सिंबल भी याद रखने हैं। जब भी हम एंड का सिंबल यूज़ करेंगे तो हम एंड के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज़ अ सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर। ये डबल लाइन आपके पास इस तरह की लाइन आएगी, दैट इज़ और ऑपरेटर, एंड अपोस्ट्रोफी इज़ फॉर नॉट ऑपरेटर। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं। ये इसका सिंटेक्स लिखा हुआ आ जाएगा, जर्नल फॉर्म है इसके पास कि लॉजिकल ऑपरेटर हम किस तरह लिखते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन मीन्स मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं? जब हम दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल देखें आप लोग। फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एग्जांपल में आपको कह रहे हैं कि आपके पास उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने आपके पास एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2 को कंबाइन किया हुआ है। कौन से ऑपरेटर के साथ? उन्होंने ऑपरेटर एंड के साथ आपको कंबाइन किया हुआ है, यानी कि हम लिखेंगे ए ग्रेटर दैन बी एंड ए इक्वल टू बी। अभी हमारे पास दो आपके पास कंडीशन आ गई जिसमें हमने क्या किया हुआ है, जिसमें हमने दो एक्सप्रेशन को कंबाइन किया हुआ है। तो दैट इज़ नोन एज लॉजिकल, जो इनको कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर। गॉट इट गर्ल्स? ठीक हो गया। अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल हम इसको कंसिडर कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने दो आपके पास एंड और नॉट की कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट आपके पास कंडीशन में क्या है कि अगर सैलरी, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर सैलरी होगी हमारे पास 100 से ग्रेट लेस देन होगी और उसका स्टेटस क्या होगा, एम होगा, यानी कि जो स्टेटस में जो करेक्टर आएगा वो एम होगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये कंडीशन ट्रू बनेगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन क्या कहेगी, फॉल्स हो जाएगी। अब और की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जब दो रिलेशनल ऑपरेटर दिए जा रहे होते हैं तो उन दोनों रिलेशनल ऑपरेटर का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब आपको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर में होता है कि हमारे पास जब हम ये वाली एंड की कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं दैट इज़ नोन एज एंड कंडीशन। एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हमने दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन किया है, इन दोनों की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी।
अब हम और की कंडीशन में आ जाते हैं। और की कंडीशन का मतलब क्या होता है? और की कंडीशन का हमारे पास मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो गई तो ये पूरी कंडीशन ट्रू कहलाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले हम करते हैं कौन सा करते हैं हम लोग पहले और का दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। एंड का, एंड ऑपरेटर में हमारे पास एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? एंड का मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी, राइट। एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दो एक्सप्रेशन को जिसको हमने आपस में जोड़ा है या कनेक्ट किया है, कंबाइन किया है, वो कब हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी? जब दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएंगी। और अगर हमारे पास ये कंडीशन की बात करें, जब हम और लगा रहे हैं, और मीन्स कि जब ये दो कंडीशन हमने कंबाइन की तो इन दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, यानी कि ये भी और ये, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया। और अगर हम नॉट की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉट, नॉट में आपके पास क्या होता है? बस ये रिवर्स कर देता है इसको। नॉट का मतलब क्या होता है? रिवर्स इट। ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? देखिए, एक तो हमने पढ़ा था आपके पास इक्वल टू, कंपेरिजन में हमने इक्वल टू पढ़ा था। उस कंपेरिजन के इक्वल टू में हमारे पास क्या था कि हम कंपेयर कर रहे थे कि ए इक्वल बी। इसका मतलब है कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? बी के बराबर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी इक्वल साइन ही कहलाता है, बट असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, इन सी द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास देखिए एग्जाम्पल है, एरिया इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय वेट। अब यहाँ पर क्या है कि टू वेरिएबल्स हैं, हाइट और वेट, उनको जब मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी? वेरिएबल एरिया में स्टोर हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेटर इज असाइन टू द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड असाइनमेंट। जो आपके पास राइट साइड के वैल्यू होगी वो किसके अंदर असाइन होगी? लेफ़्ट साइड के अंदर। हम कभी भी इसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि ए लेफ़्ट साइड की वैल्यू को राइट के अंदर असाइन नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज में आपके पास जो भी ये वैल्यू होगी आपके पास राइट साइड पर, वो असाइन होगी वैल्यू किसके अंदर? लेफ़्ट साइड के वेरिएबल के अंदर। ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर था, ये आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। इन एडिशन टू बेसिक ऑपरेटर अर्थमेटिक देयर आर सम other important operator which are should known with C program. These include assignment operator, increment and decrement. Increment and decrement operator इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप असाइनमेंट ऑपरेटर करें। असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी? द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू स्टोर अ वैल्यू और कंप्यूटेशन रिजल्ट। कंप्यूटर यानी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होता है वो वेरिएबल में क्या करता है? स्टोर करता है। इन सी द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट द असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये आपके पास उसकी एग्जांपल दी हुई है कि हमने हाइट को मल्टीप्लाई किया वेट में, और जो भी आपके पास फिगर आएगी उसको स्टोर किस में करवा देंगे? हम इक्वल में स्टोर करवा देंगे। ये इसके पास जर्नल फॉर्म में आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, इक्वल और एक्सप्रेशन, यानी कि वेरिएबल आएगा पहले, कोई भी वेरिएबल इक्वल, और फिर आगे हम उसका एक्सप्रेशन राइट करेंगे, यानी कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात, यू हैव टू राइट वेरिएबल टू राइट साइड एंड एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर विल कॉज अ सिंटैक्स एरर। यानी कि अगर हम, ये आपके पास MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, कि अगर हम इस तरह लिखते हैं कि A+B इक्वल टू C, तो दैट इज़ अ सिंटैक्स एरर। क्योंकि कभी भी हम एक्सप्रेशन को बाद में और वेरिएबल को, यानी कि एक्सप्रेशन को पहले और वेरिएबल को बाद में नहीं लिखते। हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? वेरिएबल पहले आता है और एक्सप्रेशन बाद में आता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। टिल टुमारो लेक्चर विल बी मीट इन न्यू लेसन। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।